हाल ही में पाकिस्तान के 7 नागरिकों को फरीदाबाद के जिलाधीश ने भारतीय नागरिकता प्रदान की। दरअसल नागरिकता एक कानूनी दर्जा है जो किसी व्यक्ति को एक संप्रभु राज्य के सदस्य के रूप में अधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करता है, इस उम्मीद के साथ कि वे अपने देश के कानूनों का पालन करेंगे। भारतीय संविधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के तहत एकल नागरिकता की रूपरेखा प्रस्तुत करता है और यह संघ सूची का विषय है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 4 तरीके हैं: जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीयकरण। ये प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1985 के तहत सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा भारत द्वारा किसी बाहरी क्षेत्रों का अधिग्रहण करने पर भी उस क्षेत्र के लोग भारतीय नागरिक बन जाएंगे। आइए भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में जन्मे व्यक्तियों और उनके माता-पिता जो भारतीय नागरिक हैं को नागरिकता प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 6 उन लोगों पर लागू होता है जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए थे और जिनके पास भारतीय नागरिकता के लिए आवश्यक दस्तावेज थे। वहीं अनुच्छेद 7 उन लोगों के लिए प्रावधान प्रदान करता है जो 1 मार्च 1947 से पहले भारत में रहते थे, विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए और बाद में भारत लौट आए। अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों के लिए है जो भारत के नागरिक हैं लेकिन विदेश में रहते हैं। यदि उनके माता-पिता भारतीय नागरिक हैं तो वे भी भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हैं। अनुच्छेद 9 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लें तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, जबकि अनुच्छेद 10 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिली है तो उसे तब तक नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। और अनुच्छेद 11 में नागरिकता के नियमों के निर्धारण के लिए संसद को शक्तियां प्रदान करता है, अर्थात संसद नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। आपको बता दें, संविधान के अन्य प्रावधानों के विपरीत ये अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 1909 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है। साथ ही भारतीय संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत पहुंचे थे। वीडियो पर आधारित प्रश्न: निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए. भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है। बी. यदि कोई राज्य क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो उस क्षेत्र के नागरिक स्वतः भारतीय नागरिक हो जाएंगे। सी. भारत में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। डी. नागरिकता संघ सूची का विषय है, इस प्रकार यह संसद के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। अपना उत्तर कमेंट में दें।